नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में आपने ज़िक्र सुना, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को बुरी सोहबत में रहने, यहूद व नसारा की अताअत और फर्मा बरदारी करने से मना फरमाया। फिर हुक्म दिया गया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो और पूरी कोशिश करना, पूरी जान लड़ा देना कि तुम्हारा ख़ातिमा ईमान पर हो। जब तुमने कलमा पढ़ लिया, इसकी निगहबानी करना कि कोई दुश्मन तुम्हारे से ईमान की दौलत न छीन सके। फिर बता दिया, एक हाथ में तुम्हारे किताबुल्लाह होनी चाहिए, दूसरे हाथ में तुम्हारे दामन मुस्तफ़ा होना चाहिए। इस्लाम पर पाबंदी से अमल करना है, इन चीज़ों का तुमने ये सबब इख्तियार करना है, तो फिर अल्लाह ताला से हिदायत की उम्मीद रखना, कुरान पर अमल करते रहना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करना, इनसे मोहब्बत करना और दीन पर पाबंदी से अमल करना, ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो, तुम्हें ख़ातिमा बिल खैर नसीब हो। आज जो आय मुबारक है उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रहो और फ़िरक़ों में, गिरोहों में बढ़ते ना चले जाओ, एक बड़ी जमात के साथ मुंसलिक रहना है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ लो सब के सब। अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान करीम है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन मुस्तफ़ा है, अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी है, दीन पर पाबंदी से अमल करना है और पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किताबुल्लाह आसमान से लटकती हुई वो रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे रब के हाथ में है, दूसरा सिरा तुम थाम लो। अगर तुम चाहते हो तुम्हें ख़ातिमा बिल खैर मिले, ईमान की रूहानियत मिले, लज्जत मिले, तो कुरान से दिल लगाओ, इससे मोहब्बत करो, अपना ताल्लुक़ कुरान से मज़बूत करो। सुबह उठो तो तुम्हारी सुबह का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से होना चाहिए। इसकी तिलावत भी करो, इसमें गौर व फ़िक्र भी करो, इसका तर्जुमा भी पढ़ो कि तुम्हारा रब ताला तुम्हें खाली एक किताब अता की गई है। दुनिया की इतनी किताबें पढ़ते हो, इतनी डिग्रियां हासिल करते हो, अगर तुमने इस एक किताब का मुताला नहीं किया तो फिर तुम्हारे दुनिया में आने का मकसद क्या था। जानवर भी आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं, और इंसान को तो पैदा ही अपनी बंदगी के लिए किया है, अपनी मारिफत के लिए किया गया है। तो इंसान को चाहिए कि अपनी तख्लीक का मकसद पहचाने। वला तफर्रकू, अल्लाह फरमाता है, फ़िरके फ़िरके ना बनाओ। मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद हमें मिलता है, हुज़ूर फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, 73। हुज़ूर फरमाते हैं 72 फ़िरके नारी होंगे, दोज़ख में जाएंगे। एक फ़िरका नाजी होगा, वो जमाअत फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगी, वो जन्नत में जाएगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं, उस जमात की निशानी ये है कि वो सबसे ज़्यादा कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वाली जमात होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जमात की वाज़े तौर पर निशानियाँ बता दी। फरमाया गया वो कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ेगी, मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आगे, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। हुज़ूर का एक इरशाद और मिलता है कि मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। ऐसा नहीं आएगा कि सारी उम्मत गुमराही पर जमा हो जाए। फरमाया मेरी एक जमात, एक गिरोह हक़ पर रहेगा और बड़ी तादाद होगी उसकी।
बड़ी तादाद के लोग होंगे जो हक़ पर रहेंगे। आज पूरी दुनिया में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जिनकी फ़िक़्ह पर अमल करने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मौजूद हैं, वो सारे सुन्नी हैं, अहले सुन्नत व जमाअत हैं। वो गिरोह दुनिया में सबसे ज़्यादा है, अहले सुन्नत व जमाअत। तो सबसे बड़ी जमात, हुजूर फरमाते हैं बड़ी जमात वो हक़ पर रहेगी। इंसान को पहचानना है कि कौन सहाबा और सहाबा के तरीक़े पर है, कौन सी जमात अदब वाली है और कौन सी जमात बेअदब है। तो अदब वाले ही वो कामयाब होते हैं, बेअदब कभी कामयाब नहीं होते। और जिस जमात में औलिया अल्लाह मौजूद हों, आप सारे जमात देखें, जितनी जमातें हैं, जितने फ़िरक़े हैं, आपको अहले सुन्नत व जमात के अलावा किसी में औलिया अल्लाह नज़र नहीं आएंगे। आप दाता साहब को देखें, गौसे आज़म को देखें, अब्दुल्ला शाह गाज़ी को देखें, जितने वली हुए सारे अहले सुन्नत व जमात में हुए। और जब जिस जमात में औलिया अल्लाह हों, अल्लाह के दोस्त हों, वो जमात हक़ पर होती है। किसी और में आपको नज़र नहीं आएंगे। ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। पहले दीन जो मनसूख हो गए उनमें औलिया अल्लाह होते थे। जब वो दीन मनसूख हो गए, विलायत का सिलसिला उनसे ख़त्म हो गया। अब यहूदियों में, ईसाइयों में किसी में औलिया अल्लाह नहीं होते, अल्लाह के प्यारे नहीं होते। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात हक़ है, मेरे आका की उम्मत हक़ है, तो इसी उम्मत में औलिया अल्लाह होते हैं। और जिस जमात में औलिया अल्लाह मौजूद हैं वो भी आपके सामने है। फ़ैसला आपने करना है कि कौन हक़ पर है। ये कहना कि हमें क्या पता कौन हक़ पर है, कुरान और हदीस ने एक एक बात को वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया है। अल्लाह ताला ने मदीना में दो गिरोह थे, औस और खज़रज। इनमें आपस में बड़ी दुश्मनी थी, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, इनको आपस में भाई भाई बना दिया। ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे आपस में शीर व शक्कर हो गए। अल्लाह इनसे फरमा रहा है कि वो नेमत को याद करो जो हमने तुम पर की। तुम एक दूसरे के प्यासे थे, हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत डाल दी। हालांकि मोहब्बत डालने वाले ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए, आपकी बरकत से ये दोनों कबीले आपस में भाई भाई हो गए। नबी का फ़ेल अल्लाह ताला अपने साथ मंसूब करता है, नबी का काम अल्लाह ताला अपना काम बताता है। तो यहाँ से पता लगा कि नबी का काम बाज़ दफ़ा अल्लाह का काम होता है कि अल्लाह ताला उस काम को अपनी तरफ मंसूब कर लेता है। तो अल्लाह ताला उनको इस नेमत के ऊपर शुक्र करने का हुक्म दे रहा है और याद दिला रहा है कि तुम शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम पर इतनी बड़ी नेमत की। अल्लाह फरमाता है फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा। अल्लाह फरमाता है तुम दोज़ख के किनारे पर खड़े हुए थे, दोज़ख के किनारे पर खड़े हुए थे। अगर तुम कुफ़र की हालत में मर जाते, सिर्फ आंखें बंद होने की देर थी, तुम दोज़ख में चले जाते। अल्लाह के नबी ने तुम्हें कमर से पकड़ कर बचा लिया। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारे कमरों से पकड़ पकड़ कर दोज़ख से बचा रहा हूँ, फिर तुम ऐसे अमाल करते हो कि उसी की तरफ दौड़ते हो। तो अल्लाह फरमा रहा अगर ये अल्लाह के नबी तशरीफ़ ना आते तो तुम दोज़ख में गिरने वाले थे। अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया, रहमतल लिल आलमीन बनाकर अपने महबूब को भेज दिया। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना शुक्र करना चाहिए। हम तो रोज़ मिलाद मनाएं, उनका हक़ अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने डायरेक्ट हिदायत नहीं दी, नबियों के ज़रिए दी है। तो जिसके ज़रिए हिदायत मिली है उसका बंदा एहसानमंद होता है या नहीं होता, उसका शुक्र अदा करता है या नहीं करता। अल्लाह कुदरत रखता है, वो किसी का मोहताज नहीं है। वो चाहता सबको डायरेक्ट हिदायत दे सकता था, कोई नबी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अल्लाह का ये कानून है, एक सिस्टम है। वो अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया मोमिनों पर, उनमें अपने रसूल को भेज दिया। अल्लाह फरमाता हमने एहसान फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से औस और खज़रज आपस में भाई भाई हो गए। तो अल्लाह ताला उनको नेमत को याद करने का हुक्म दे रहा है कि उस नेमत को याद करो। तुम दोज़ख से बच गए, ईमान तुम ले आए। मोमिन जितना भी गुनाहगार हो वो दोज़ख में जाएगा, आखिरकार उसे निकाल लिया जाएगा।
ज़र्रे के बराबर, राई के दाने के बराबर भी दिल में ईमान होगा तो दोज़ख से निकाल दिया जाएगा। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह ताला ये आयतें इसीलिए बयान फरमाता है कि तुम हिदायत पा जाओ, तुम हिदायत पर रहो और आइंदा भी हिदायत ही तुम्हें मिले। इसके कुरान पाक में इसकी आयतों में गौर व फ़िक्र करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मजबूती से थाम लो। एक हाथ में तुम्हारे किताब होनी चाहिए अल्लाह की, दूसरे हाथ में दामन मुस्तफ़ा होना चाहिए, फिर तुम्हें हिदायत नसीब होगी। कि दोनों तुम्हें मजबूती से, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखना है, ईमान की हिफाजत करनी है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। बयान में कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।